लोन लेकर अमीर बनो। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि लोन से या डेट से हमेशा दूर रहना चाहिए। पर आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ उससे आपको समझ आएगा कि लोन का सही से यूज कैसे किया जाए। भले ही आप नौकरी कर रहे हो या फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हो, पर लोन आपको कैसे अमीर बना सकता है आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पर एक मिडिल क्लास इंसान को अगर आप बोलो कि लोन लेकर अमीर बना जाए तो वो चला जाएगा आईफोन लेने, कपड़े लेने, कार लेने। अब यार देखो, एक बंदर के सामने अगर आप 10 केले या फिर 2000 रुपए रख दो तो वो क्या चूज करेगा? वो ऑब्वियस सी बात है कि 10 केले ही चूज करेगा, क्योंकि उसे क्या पता कि 2000 रुपए में कितने केले आ सकते हैं। ठीक यही कंडीशन है आज के एक मिडिल क्लास इंसान की, क्योंकि उसके पास एक ही इनकम का सोर्स है और वो है उसकी सैलरी। और उसके आगे अगर आप लग्जरी आइटम रखो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाओ, तो वो इनमें से कुछ भी चूज नहीं करेगा। वो चूज करेगा केवल आईफोन लेना, कार लेना, जबकि उसे पता ही नहीं है कि वो इस लोन का सही से यूज कैसे कर सकता है। और वो चाहे तो अपने लिए लायबिलिटीज ना खरीद कर एसेट क्रिएट कर सकता है। और यहीं पर लेकर आता है हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपको हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। अब बात दरअसल ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी की सक्सेस स्टोरी में उन्होंने लोन्स का सही से यूज करके अपने लिए फॉर्चून बिल्ड किया था। तो लोगों को लगता है कि यार लोन ले लेना ही सही है, जो करना है लोन से ही करेंगे, इसमें गुड या बैड कुछ नहीं होता। ये गुड डेट, बैड डेट या गुड लोन, बैड लोन क्या होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। रजत और विक्रांत सेम बिल्डिंग में रहने वाले दो नेबर्स हैं। एक तरफ है रजत जो फाइनेंशियली लिटरेट और केयरफुल है अपने फाइनेंस को लेकर। रजत का मानना है कि डेट उसकी लाइफ में वेल्थ बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल साबित हो सकता है और उसे उसके बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकता है। साथ ही वो ये भी जानता है कि डेट का गुड यूज कैसे करना है और जितना हो सके बैड डेट से बचना है। वहीं दूसरी तरफ है विक्रांत, अपनी लाइफ और अपने फाइनेंस को लेकर बड़ा ही केयर फ्री था। डेट और लोन्स उसकी नजरों में बस एक जरिया था जिससे वो जिंदगी पूरी ऐशो आराम से जी सकता था। और अपनी पहली जॉब लगते ही भाई साहब बैंक गए और सबसे पहले पता है क्या किया? क्रेडिट कार्ड बनवाया। और वेकेशंस, डिनर्स और एंटरटेनमेंट के लिए वो अक्सर क्रेडिट कार्ड का यूज किया करता था। अब हुआ क्या कि जॉब करने के 6 साल बाद रजत को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया था, अपना एक प्रीमियम टी स्टॉल ओपन करने का, जिसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट में कस्टमर को चाय का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता था। अब स्टॉल शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें से 7 लाख रुपए उसने लोन उठाया और बाकी के 3 लाख खुद से लगाकर बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस रन करने लगा। लोगों को प्रीमियम चाय और उसके साथ के एडिशन पसंद आने लगे और 1 साल के अंदर अंदर रजत ने एक आउटलेट खोल लिया, वो भी शहर की सबसे फेमस जगह पर। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पहले ही साल में 20% तक का प्रॉफिट होने लगा और उसने आराम से अपना सारा लोन भी चुकता कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को नई गाड़ी पसंद आई 15 लाख की और उसने सोचा लोन का ऑप्शन अवेलेबल ही है तो क्यों ना EMI पर ले लें और क्रेडिट कार्ड से मंथली पेमेंट्स करता रहूंगा। तो विक्रांत ने 15 लाख रुपए की वो लग्जरी XUV गाड़ी खरीदी और मंथली 66,000 की EMI पे करने लगा। अब हुआ क्या कि हर महीने उसकी सैलरी आते ही काफी बड़ा अमाउंट EMI में जाने लगा और विक्रांत के पास अब खर्च करने के लिए मुश्किल से ही कुछ बच पाता था। 24 महीने तक उसने इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाया, वो भी एक ऐसी चीज के लिए जिसकी वैल्यू फ्यूचर में डेप्रिशिएट होने वाली थी। अब आप देख सकते हो कि रजत एक मंथ में ऑन एन एवरेज जितना प्रॉफिट अर्न करने लगा, विक्रांत उतना ही पैसा कार लोन की EMI में भरने लगा और 2 साल बाद तक वो इतना पैसा दे चुका था कि अब उसके दिमाग में कोई बिजनेस करने का या फिर इन्वेस्टमेंट करने का थॉट ही नहीं आ रहा था। तो ये था गुड डेट और बैड डेट का खेल। देखो यार, कोई भी चीज फायदा देगी या नुकसान, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज कर रहे हो। लोन का यूज अगर आप बिजनेस बिल्ड करने में, प्रॉपर्टीज खरीदने में कर रहे हो तो इन फ्यूचर वो आपकी जेब में पैसा डालेगा। वहीं अगर आप डेट का यूज कार, बाइक, आईफोन या लग्जरी आइटम को खरीदने में करते हो तो हर महीने वो धीरे धीरे आपकी सारी वेल्थ चट कर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। एक अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी का माइंडसेट में बस एक चीज का डिफरेंस होता है, वो है उसका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू का। अमीर आदमी जानता है कि अपने पैसों से, एक सैलरीड इनकम से मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला और ना ही मैं उस इनकम से कभी अमीर बन पाऊंगा, इसलिए वो डेट का सहारा लेता है बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए और अपना मोस्टली पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्टेड रखता है। वहीं एक पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि बस कहीं से पैसा मिल जाए, फिर भले ही बदले में गांव की जमीन ही बेचनी क्यों ना पड़े। पुअर इंसान अपने पास एक पैसा नहीं बचा पाता क्योंकि पहले ही अपनी कमाई हुई सैलरी पर वो सरकार को टैक्स देता है और लोन्स लेकर जो खर्चे वो करता है उन सभी चीजों पर भी टैक्स पे करता है। लेकिन एक रिच इंसान टैक्स पे नहीं करता। कैसे? आइए जानते हैं अगले पार्ट में। पॉइंट नंबर 2,
अवॉइड टैक्सेस बाय यूजिंग लोन्स। दोस्तों क्या आप जानते हो एक अमीर और एक पुअर मिडिल क्लास इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है टैक्स की वजह से। एक अमीर बिजनेसमैन हमेशा मिडिल क्लास लोगों से कम पे टैक्स करता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ एक जॉब करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट उन पर सबसे ज्यादा नजर रखती है। अपनी सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम को जब वो विड्रॉ करते हैं तब उन्हें काफी हेवी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान की लिस्ट में टैक्स वन ऑफ द टॉप 3 एक्सपेंसेस में से एक है, जिससे ना चाहते हुए भी पे करना ही पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज मिडिल क्लास और पुअर पीपल अपनी इनकम का टोटल 21% टैक्स में पे कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से। पर वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन इस जंजाल से हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि वो अपने खर्चों और अपनी ग्रोथ के लिए डेट का सहारा लेता है। लोन लेकर अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और वहीं पर गरीब और गरीब। पर आखिर बिजनेसमैन टैक्सेस से बचते कैसे हैं, वो भी लोन लेकर, आइए समझते हैं। देखो यार, बिजनेसमैन और रिच लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना सारा पैसा टैक्स में पे कर दिया तो बहुत ही जल्दी वो भी पुअर मिडिल क्लास की सिचुएशन में आ जाएंगे। इसलिए वो अपने बिजनेस के ग्रोथ और खर्चों के लिए लोन लेते हैं। अब होता ये है कि हर देश की सरकार चाहती है कि उस कंट्री में बिजनेस को बढ़ावा मिले, देश की जीडीपी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो। इसलिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पस के लिए किए गए खर्चों से या बहुत से खर्चों को बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, जिससे उन्हें टैक्स रिबेट भी मिलती है। जैसे अभी हाल ही में मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने गया था। वहाँ मुझे एक फेमस व्लॉगर मिले। उन्होंने बताया कि उनका जो भी आने जाने का खर्चा हुआ या फिर वो जो होटल्स में रुकेंगे उसका पूरा खर्चा वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब व्लॉगिंग करना उनका एक फुल टाइम जॉब है। तो इससे उनके 2 फायदे होंगे। एक तो उन्होंने मैच का आनंद भी लिया, जिसका वो व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे, और दूसरा वो जो सारे खर्चे करेंगे वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। तभी तो आप सोचो ना, मुकेश अंबानी जी जिनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 7 लाख करोड़ है, वो साल भर में 15 करोड़ सैलरी ही क्यों विड्रॉ करते हैं? क्योंकि वो अपने सारे खर्चे, अपने सारे टूर्स और डील्स के एक्सपेंसेस को एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस शो करते हैं। और ऐसे ही करके अमीर लोग लीगली टैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं, और डेट जिनका स्ट्रेटेजिकली यूज करके वो और भी ज्यादा अमीर होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर हमें बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा, उल्टा उन्हें रिबेट भी मिल सकती है। तभी तो आप सोचो क्यों एप्पल कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर का कैश होने के बावजूद भी हाल ही में उन्होंने $7 बिलियन का लोन लिया। क्यों इलोन मस्क ने $13 बिलियन का लोन लेकर ट्विटर में इन्वेस्ट किया। और आखिर क्यों इंडिया के रिचेस्ट मैन मिस्टर मुकेश अंबानी जी की कंपनी पे 1.8 लाख करोड़ रुपए का लोन है, क्योंकि इन लोन्स की EMI पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। उल्टा जो इंटरेस्ट या बिजनेसमैन पे करते हैं उस पर भी उन्हें टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। यानी विन विन सिचुएशन हर जगह से। अब देखो यार, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी बैंक जाओ, लोन लो और अपनी दुकान शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उल्टा सब कुछ खत्म हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि डेट 2 धारी तलवार की तरह है, जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो अमीर बनते चले जाओगे, लेकिन अगर गलत तरीके से चलाया तो उल्टा ही आपको लग सकती है, यानी आप गरीब होते चले जाओगे। तो ऐसे में आपको सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, पैसिव इनकम के अलावा एक और ऐसा सोर्स पता होना चाहिए जो आपके डेट का सही से यूज करेगा और रिच बनने में आपको मदद करेगा, जो लेकर चलता है हमारी वीडियो के आखिरी पार्ट पर। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट फैंटम इनकम। द फैंटम इनकम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है जिससे आपको डेट का यूज करके कम से कम टैक्स देना पड़े और अपनी नेट इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करना है। आइए इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। अब उस प्रॉपर्टी पर 20% यानी कि 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन है। यानी एक ऑप्शन तो ये है कि आप पूरा 1 करोड़ रुपए अरेंज करके प्रॉपर्टी को खरीद लो, या फिर 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके बाकी का लोन बनवा लो। अब अज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ रुपए अरेंज हो गए और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, पर पूरा पैसा करके अब इसमें आपको 30% प्रॉपर्टी टैक्स तो सरकारी काट लेगी। पर हाँ, एक चीज जरूर अच्छी होगी कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पर दोगे तो अगले महीने से ही आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। पर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है तो एक नहीं बल्कि 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 3 प्रॉपर्टीज को एक्वायर करो और बाकी के अमाउंट को लोन बनवा लो। जिससे होगा ये कि आपको उन लोन पेमेंट्स पर टैक्स भी बचेगा, प्लस में विद इन फ्यू मंथ्स आपको एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आने लगेगी, जिससे धीरे धीरे आपका लोन अमाउंट भी रिकवर हो जाएगा। प्लस में आफ्टर मेनी इयर्स उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पर ध्यान रहे, रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन है, वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जितना आसान है उतना इंडिया में नहीं है। इसलिए अगर फ्यूचर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोचो भी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना और राइट टाइम पे राइट डील में एनरोल करना। तो
फैंटम इनकम का सीधा सीधा मतलब है कि अपनी जमा पूंजी लगा के नहीं बल्कि लोन्स का यूज करके, दूसरों का पैसा यूज करके अपने लिए एसेट बिल्ड करना, जिससे आपको बैठे बैठे इनकम आती रहे। बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स पैसा बोरो करते हैं, उधार पर लेते हैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा करके वो एक बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं और रिच से सुपर रिच की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में हमने जाना कि लोन भी हमारी फाइनेंशियल जर्नी का बहुत अहम पहलू है। अमीर लोग और अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। अपना नहीं बैंक का पैसा होता है और दूसरों का टाइम और मनी कैसे यूज करना है ये उन्हें अच्छे से पता होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, लोन्स या फिर डेट दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। सही से यूज किया, एसेट बिल्ड किया, कोई बिजनेस बिल्ड किया तो आपको फायदा देगा। पर हाँ, ध्यान रहे अगर दाव उल्टा पड़ गया या इस वेपन का गलत यूज किया तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखो। अमीर से अमीर आदमी भी कुछ सालों के अंदर गरीबों की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि उसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट नहीं आता। पर वहीं रितेश अग्रवाल, अनुभव दुबे और निखिल कामत जैसे लोग सही मैनेजमेंट स्किल से और करेक्ट रिस्क असेसमेंट टेक्निक की मदद से दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम और अपना दिमाग लगाकर फॉर्चून बिल्ड कर लेते हैं और देश की तरक्की में 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। जय हिंद।